हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें हमने लास्ट सेशन में डेविड ईस्टन की सिस्टम अप्रोच है इसकी स्टडी की। एंड आज हम इस सेशन में गैब्रियल आमंड के स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच करेंगे, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, तो पहले हमारे पास डेविड ईस्टन की अप्रोच आती है, जिसको हम सिस्टम अप्रोच कहते हैं। तो उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है जो ओरिजिनेट होती है। तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इसका मीनिंग क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल तो जो टू वर्ड से मिलकर बनी है। पहला आता है स्ट्रक्चर, दूसरा आता है फंक्शन। जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, मीनिंग हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, वो पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, वो सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसकी कंपैरेटिव स्टडी करना स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कहला रहा है। तो स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्ट्रक्चर का मीनिंग देखते हैं, इट इज comprised of formal and informal institutions। तो जे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है। फॉर्मल कैसे? जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं, उस टाइम क्या होता था? फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ही स्टडी का सेंटर पॉइंट थे। पॉलिटिक्स ओनली एंड ओनली फॉर्मल फैक्टर्स तक ही लिमिटेड थी, जिसमें लेजिस्लेचर आ जाता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी आ जाती हैं। तो ये कौन सी इंस्टीट्यूट हो गई? फॉर्मल इंस्टीट्यूट। तो पहले हम फॉर्मल की बात करते थे, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में यही तो चेंज आता है। हम फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल फैक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इसकी स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये भी सिस्टम को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप्स, एसोसिएशंस हैं। तो ये कौन सा पार्ट बन गए? इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन का। तो फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन से मिलकर ही बनता है स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर है अपने इन्वायरमेंट में काम करता है। जो इन्वायरमेंट है हमारे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इसको इन्फ्लुएंस भी करता है, इससे इन्फ्लुएंस भी होता है। तो स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन। फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? कोई भी एक्शंस, कोई भी आउटकम, कोई भी रिजल्ट दैट आर परफॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं काम, उसी को हम फंक्शंस कहते हैं। जैसे हम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, अगर लेजिस्लेचर की बात करें, लेजिस्लेचर क्या करती है? हमें पता है, जे लॉ बनाती है, रूल मेकिंग। जे फंक्शन किसका है? लेजिस्लेचर का है। तो एग्जीक्यूटिव क्या करती है? इंप्लीमेंट करती है। एंड जुडिशरी एडजुडिकेट करती है। तो इस तरह जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। वैसे ही जो इनफॉर्मल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन देती हैं, सरकार की पॉलिसीज के बारे में बताती हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती हैं। प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं ताकि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल हो सके। इस तरह जितना भी स्ट्रक्चर है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल्दो फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल है, सभी के सभी इंस्टीट्यूट क्या करते हैं? काम करते हैं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम किसको कहते हैं? जो हमारा वर्किंग है। तो जैसे हम स्टेट पॉलिटिक्स के, गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो ये सब एक सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं। सिस्टम में फॉर्मल इनफॉर्मल जितने भी ग्रुप्स आते हैं, वो सभी सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है, इसकी एक सेपरेट वीडियो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उससे पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी कर सकते हो। एंड पॉलिटिकल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जिसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सभी की सभी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड हो जाते हैं। इसकी फंक्शनल बाउंड्रीज हैं, फंक्शनल बाउंड्री अपने अपने काम करती हैं, जिसके मल्टी फंक्शंस हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम कौन सी अप्रोच कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल
फंक्शनल अप्रोच कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जितने भी एक सिस्टम में स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर कौन कौन से, फॉर्मल ऑल्दो इनफॉर्मल, जी अपने एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ काम करते हैं तो वो पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑल्दो हम ये भी कह सकते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम में वर्क करते हैं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच बन गई जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम क्या हो गया, पूरा यूनिवर्स हो गया। जिसमें हम अगर इंडिया की बात करते हैं, हमारा इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनकी अप्रोच, उनकी स्टडी हम कैसे करते हैं, थ्रू स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इसका ओरिजिन कब होता है, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच गैब्रियल आमंड ने दी थी, नहीं, तो इसको पहले तो अदर सब्जेक्ट्स हैं इसमें स्टडी किया जाता है, बाद में हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टडी करते हैं जो हमारा सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। सोशल साइंस का मीनिंग होता है जो ह्यूमन बिहेवियर के सब्जेक्ट्स है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एथिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सभी सोशल साइंस के पार्ट बनते हैं। तो जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उसमें इस अप्रोच को डेवलप किया गया था बाय सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करते हैं। एंड एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, जो ह्यूमन बीइंग की उसके बिहेवियर की स्टडी करती है। तो जैसे हमने ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की है सोशल साइंस में, तो उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इसका जन्म होता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट में A.R. रेडक्लिफ ब्राउन है, वो स्टडी करते हैं। उसके बाद इसको अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, वो इसकी बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, इस अप्रोच को यूज करते हैं। जैसे टैलकॉट पार्सन्स हो गए, मैटन एंड लेवी हो गए, तो वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को यूज करते हैं और इसी से इन्फ्लुएंस होते हैं गैब्रियल आमंड। तो वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आमंड एंड पावेल हैं, इन दोनों ने इस अप्रोच को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डेवलप कर दिया। एंड आमंड पावेल के बिसाइड अदर थिंकर्स हैं, वो भी इस अप्रोच को मानते हैं। जैसे हम कहते हैं डेविड एप्टर, वो भी इस थ्योरम को पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अप्रोच है इसकी स्टडी करना प्रेफर करते हैं। तो उन्होंने, आमंड एंड पावेल ने अपनी राइटिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, जिनकी बुक है 1960s में पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच है इसकी पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टडी की। जिसके बाद उन्होंने बताया कि हम दुनिया के जितने भी डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है इनको कैसे कंपेयर करेंगे। इनको कंपेयर करने के लिए इनका स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच है, इनका स्ट्रक्चर क्या क्या काम करता है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बन गई स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हमको इसकी वर्किंग है वो क्लियर हो जाती है। जैसे दिस अप्रोच इंटीग्रेट्स सिस्टम अप्रोच एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो मीनिंग सिस्टम अप्रोच किसने दी थी, डेविड ईस्टन ने दी थी। एंड उससे पहले क्या थी, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जैसे हम ट्रेडिशनल थ्योरी में करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे फॉर्मल लेजिस्लेचर की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव की, ब्यूरोक्रेसी की, ये सभी इंस्टीट्यूट की स्टडी करते हैं। तो इन दोनों को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। डेविड ईस्टन की सिस्टम अप्रोच एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इन दोनों को मिक्स कर इंटीग्रेट कर इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दे दी कि जो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए। तो जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा स्ट्रक्चर है, वो क्या क्या काम करते हैं, उसके इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है। कहते जो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच है, जितना भी स्ट्रक्चर है वो काम करता है, उसका अपना इन्वायरमेंट होता है। तो रोल ऑफ इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने इन्वायरमेंट में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स है,
ये क्या है, इसका इन्वायरमेंट है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में हमारा अपना इन्वायरमेंट है, हमारे सोशल रूल्स डिफरेंट हैं, हमारे इकोनॉमिक रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, हमारा पॉलिटिकल कल्चर भी डिफरेंट हो सकता है। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी कौन सी है जिसमें हम आपस में मिलकर रहना प्रेफर करते हैं, हम अपने साथ अपनी सोसाइटी को कभी भी डिनाई नहीं करते हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिसमें हमको ये नहीं पता कि हमारे नेबर में कौन रह रहा है, तो वो सोसाइटी से थोड़ा सा सेपरेट हो चुके हैं, तो हमारा सोशल सिस्टम है, हमारा सोशल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, अदर कंट्रीज का डिफरेंट है। इसी तरह हर एक कंट्री में सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल कल्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो हम उसी को क्या कह रहे हैं, एनवायरनमेंट कहते। कोई भी स्ट्रक्चर है कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन, नो स्ट्रक्चर कैन वर्क इन आइसोलेशन, वो अकेले ऐसे ही काम नहीं करेगा कि सभी सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, तो ये हमेशा ही इन्फ्लुएंस भी होते हैं और इन्फ्लुएंस भी करते हैं बाय इन्वायरमेंट, जो अपने इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इससे इन्फ्लुएंस भी होता है। सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस है, हमारी कल्चर है, इससे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो इन्फ्लुएंस भी होता है, तो कोई भी स्ट्रक्चर अकेला काम नहीं कर सकता है। देन थर्ड पॉइंट इज एवरी पॉलिटिकल सिस्टम हैज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सम काइंड, तो जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे कोई डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कुछ ना कुछ होता ही है। इट मींस क्या हो गया, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसका अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा। हो सकता है किसी का डेवलप हो, किसी का अंडर डेवलप हो, तो इसको 4 पार्ट्स में आमर ने डिफाइन किया है। जैसे प्रिमिटिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो कैसा था, जैसे हम एशियन पीरियड की बात करते थे, जब सोसाइटी डेवलप हुई थी, इसमें कुछ लोग थे वो ही पार्टिसिपेट करते थे, कॉमन पर्सन थे टोटली वो इग्नोर कर रहे थे, तो उनको पता ही नहीं था कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। देन ट्रेडिशनल थोड़ा सा डेवलप होता है, लोगों की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाती है, जैसे डेमोक्रेसी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद ट्रांजिशनल आती है, हम ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर से मॉडर्न स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे हम फॉर्मल से इनफॉर्मल को भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या बन गया, ट्रांजिशनल के बाद क्या बन जाता है, मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो इस तरह जैसे जैसे एक सोसाइटी डेवलप होती है, इन स्टेजेस से पास होती जाती है। डेवलप्ड कंट्री है, उनका मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है। जो मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा इसमें बहुत से फंक्शंस होंगे, तो बहुत फंक्शन कैसे होंगे, तो इनके अपने अपने फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी फंक्शंस हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन प्रिमिटिव में क्या होता है, थोड़े से फंक्शंस हैं वो ही इंक्लूड होते हैं। देन क्लोज टू सिस्टम अप्रोच, जो हमारी स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच है, ये किसके क्लोज है, सिस्टम अप्रोच के, जो डेविड ईस्टन ने दी थी, क्योंकि इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या है, सेम है, जिसको हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस करते हैं। तो फंक्शनल अप्रोच सिस्टम में भी इनपुट आउटपुट एनालिसिस किया था इन फॉर्म ऑफ डिमांड एंड आउटकम, जिसको कन्वर्ट किया गया था बाय द पॉलिटिकल सिस्टम। उसी तरह गैब्रियल आर्मंड है, वो भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस देते हैं, जिसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। नेक्स्ट इज मल्टी फंक्शनैलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है वो एक काम नहीं करता, इसके बहुत से काम होते हैं, जिसको मल्टी फंक्शनैलिटी कहते हैं। तो एवरी पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म न्यूमरस फंक्शन, बहुत से फंक्शन करता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेचर का काम क्या है, आप कहोगे लॉ बनाना, लेकिन सिर्फ लॉ ही नहीं बनाता बट आल्सो एग्जेक्टिव के वर्क है वो भी करते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, लेजिस्लेचर का पार्ट है, लेकिन एग्जेक्टिव मशीनरी भी वही है, तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो एग्जेक्टिव का पार्ट भी बन जाते हैं। तो इस तरह एग्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, वो भी लेजिस्लेचर कर रही है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड करनी है वो भी लेजिस्लेचर में पास होनी जरूरी है, तो अदर फंक्शंस हैं वो भी किए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे फंक्शंस करता है, एंड आज के टाइम में इसके फंक्शन इतने मिक्स हो चुके हैं हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देन
एवरी पॉलिटिकल सिस्टम हैज इट्स ओन कल्चर। जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जितनी भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसका अपना डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कल्चर होता है, ऑल्दो डेवलप हो चाहे अंडर डेवलप्ड हो, जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन भी होती है। एंड लास्ट वन इज फंक्शनल कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो गैब्रियल आर्मंड की जो अप्रोच है क्या करती है, फंक्शनल कंपैरिजन करती है। तो हमारी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है ये करेगी क्या, ये कंपेयर तो करेगी, हम डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन किस बेस पर कर रहे हैं, फंक्शन के बेस पर कि उनका सिस्टम क्या काम कर रहे हैं, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या काम कर रहे हैं, फंक्शनल कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इस तरह जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके मीनिंग को और भी ज्यादा क्लियर कर देती हैं। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन की है एंड नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम इनपुट आउटपुट मॉडल। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।